चल नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। सबसे पहले आपको राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सुबह होते ही जो मुख्य खबरें रहती हैं वह हम आपके लिए लेके आते हैं। और खबरें कैसी होती हैं? शिक्षक संबंधी खबरें होती हैं। तो आज की खबरें क्या होने वाली है जो आपके लिए विशेष है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ अपने जानकारी दे देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टीचर्स एकेडमी आपके लिए लाया कोर्स ऑफ द डे। कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है कि हर एक टीचर अपने विषय में विशेष छूट देता है आप लोगों के लिए। आज किस विषय में आपको विशेष छूट मिलने वाला है हम यह देखेंगे। अगर आप मान लीजिए अगर आप पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं या कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आज के दिन पे लेंगे तो मात्र 1499 रुपये में आपको यह कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 1499 रुपये में पीजीटी पीजीटी फिजिक्स की आपको मिल जाएगा। अगर आप इस फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस ऑफर का तो 24 घंटे के भीतर अगर आप लेते हैं तो आपको यह फ़ायदा मिल जाएगा। अब इसके लेने से क्या क्या मिलेगा आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेज मिलेंगी, डाउट सेशन क्लियर होगा और बेहतरीन नोट्स आपको मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें मात्र 1499 रुपये मिलेंगी और यह 1 साल तक आपका मान्य रहेगा। चलिए, ये हमारा स्वतंत्रता बैच है। स्वतंत्रता बैच मतलब क्या होता है? नया बैच है। इसमें सारे कोर्सेज चल रहे हैं। जिस भी कोर्स में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी 4.0, एमपी वर्ग 2 मेंस, किसी भी में जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक, ये स्कैन है, मैं अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा ये क्या है आपका। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको नहीं कोचिंग करना है, केवल आपको प्रैक्टिस सेट करनी है तो भी हम आपके लिए लाए हैं एकलव्य निःशुल्क बैच लाए हैं। इसमें आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, क्योंकि आपका मूल्यांकन तभी हो सकता है जब आप टेस्ट पेपर देंगे। ठीक है, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, 96 28 95 92 37 पे कॉल करना है, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, जिस भी विषय से हैं ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ हैं, आप देख सकते हैं। किसी भी कोर्स के लिए आप अगर जानकारी चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए, ये व्हाट्सएप, ये स्कैन है, स्कैन क्यूआर कोड है। इससे क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि टीचर्स एकेडमी आपके लिए बच्चों और स्टूडेंट के बीच दूरी कम करने के लिए एक चीज़ लाया है, स्कैन। जैसे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, सर से जुड़ना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, आप इसको स्कैन कर देंगे, सीधे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप से जुड़ने पर क्या होगा, आप अपने डेली क्लासेज नोट्स पूछ सकते हैं, वैकेंसी अपडेट्स और न्यूज पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम और सिलेबस, मतलब इतनी सारी चीज़ें बात कर सीधे आप कर सकते हैं। ऐसे हर एक टीचर का है, मैथ का बीएम सर का है, बॉटनी का सुमन सर का है, और फिजिकल एजुकेशन का रोहित सर का है, और फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर का है, और आर्ट का पाठक सर का है, इंग्लिश का बीके सर का है, और हिस्ट्री का पाठक सर का है, और कॉमर्स का अमिताभ सर का, और पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर का, केमिस्ट्री का महेश सर का, और जियोलॉजी का सिन्हा सर का। हाँ चलिए, ये सब थे। चलिए अब आते हैं मुख्य समाचार पे, जिसके लिए हम आए हैं। थोड़ा सा जानकारी आपको मैंने दे दिया। आज की अहम खबर क्या निकल के आती है? पहला खबर बहुत अहम है, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 25,000 पद खाली पड़े। ये तो मैंने वीडियो बनाया, लेकिन आज ये खबर फिर निकल के आई है। क्यों निकल के आई, मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ। प्रदेश भर में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। हिंदी, अंग्रेजी से लेकर गणित, साइंस समेत दूसरे विषयों के विषय में विशेषज्ञ शिक्षकों की भारी कमी है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। यही वजह है कि एडेड स्कूलों में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणामों में गिरावट आई है। देख रहे हैं, सरकार अब भी नहीं चेत रही है। मतलब शिक्षक के न होने से क्या हो रहा है कि भाई ये बच्चों की पढ़ाई में गिरावट आ रही है, परिणामों में गिरावट आ रही है, लेकिन अभी सरकार जग नहीं रही है। ठीक, तो हाँ, अब देखिए, यह गुरुवार को आलमबाग स्थित बीएल लाल वोकेशनल इंटर कॉलेज में प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने कही। संगठन ने चेतावनी दी है कि 2 वर्ष पहले टीजीटी और पीजीटी की भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई तो आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगा। शिक्षा निदेशालय ने शासन भेजा कि रिक्त शिक्षकों का ब्यौरा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में शासन को प्रदेश के एडेड स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों का ब्यौरा भेजा है। इसके अनुसार सहायक अध्यापकों के प्रदेश में स्वीकृत 70,803 पदों में से 20,900 पद खाली हैं। ठीक है, अगर यही प्रवक्ता की बात की जाए तो 4 इसमें भी यहाँ दिख नहीं रहा है। चलिए, हाँ, प्रवक्ता के 4703 पद खाली हैं। अब देख रहे हैं आप, इतनी सारी चीजें हैं, मतलब कि इतनी
इतने सारे पद खाली हैं जिसमें क्या हुआ, बच्चों के परिणाम में गिरावट आ रही है, लेकिन सरकार तब भी नहीं चेता रही है। आयोग परीक्षाओं की तारीख घोषित करे। 2 वर्ष पहले शासन ने टीजीटी पीजीटी के 4163 पद पर भर्ती विज्ञापन निकाला था। इसकी लिखित परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। दोनों परीक्षा में 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है। आयोग के गठन के 1 साल भर बाद भी लिखित परीक्षा की तारीखें जारी नहीं की गई हैं। यह अभ्यर्थी आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। संगठन आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करेगा। बैठक में संरक्षक डॉक्टर हर प्रकाश यादव, प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार वशिष्ठ, उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा, ठीक है, कोषाध्यक्ष विजेंद्र कुमार, प्रदेशी मंत्री संदीप शुक्ल व प्रदेश व सुरेंद्र सिंह सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। अब देखिए ये क्या है, मैं थोड़ा इस पे बता दूं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे मैं स्वयं था, बीएम सर थे, एक पूरी टीम थी हमारी टीचर्स एकेडमी की। हम पहले ही बता दें, जहाँ भी बच्चों की ऐसी बात आती है टीचर्स एकेडमी सबसे पहले पहुँच जाती है। जैसे कल प्राथमिक विद्यालय का धरना था, वहाँ भी हम लोग बच्चों के साथ बराबर थे उनके लड़ाई आंदोलन में, ठीक। और इसके पहले भी जो है माध्यमिक शिक्षा चयन मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए धरना हुआ था आज से 1 हफ्ते 10 दिन पहले, वहाँ भी हम लोग उपस्थित थे। तो मांग को लेकर हम लोग सदैव खड़े रहते हैं। केवल यहाँ वीडियो बनाने वाला काम नहीं, वीडियो बना के आपको हर चीज़ बता दिया, ठीक। तो ये आपका आएगा। अब देखिए इस पे क्या होगा, सरकार के पास भेजा गया है, सरकार क्या फैसला लेती है। अब मुख्य बात यह है कि क्या जो कैलेंडर जारी होगा, कैलेंडर जारी होने में क्या आपका पद जुड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पुराने पद 4163 पद हैं उसे पे परीक्षा कराया जाएगा, क्योंकि मुझे अभी तक जो सुनने में आ रहा था 4163 पे जो लंबित परीक्षाएं हैं उनमें ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर नहीं आएगा तो फिर से एक बार महाधरना का आयोजन करने की संभावना है, ठीक। तो बच्चों ने अभी इनको वेट कराया है। चलिए अब देखिए कल का खबर है, ये शिक्षा भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने घेरा आयोग। ये है आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को एलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। अभ्यर्थी दिन भर धरने पर बैठे रहे, इस वजह से अफसर कार्यालय में ही फंसे रहे। आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि संबंधित विभाग और शासन को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अधियाचन मांगा गया। यहाँ से एक खबर निकल के आ रही है कि जो यही से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से खबर है कि आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को बताया कि संबंधित विभाग और शासन को पत्र भेज दिया गया। मतलब जो रिक्त पद हैं, रिक्त पदों को शासन के पास भेज दिया गया है। अब शासन तय करती है कि पद पे भर्ती निकालनी है कि नहीं निकालनी है। तो ऐसे धरना प्रदर्शन जब तक शासन के आवाज तक नहीं जाएगा तब तक उनको होश चेत आने वाला नहीं है। अभ्यर्थियों ने 10 दिन पहले प्राथमिक शिक्षा के रिक्त 78,825 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आयोग के धरना प्रदर्शन किया। तब आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आश्वस्त किया था कि जल्द ही विभाग से अधियाचन मंगाने के लिए पत्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग भी की थी, जिस पर अध्यक्ष ने एक कमेटी गठित कर दी थी। अभ्यर्थियों ने कहा था कि 1 हफ्ते में मांग पूरी नहीं हुई तो दोबारा आयोग का घेराव करेंगे। जैसा कि नहीं हुई तो उनको दोबारा, भाई 1 हफ्ते का समय दिया गया था, जब नहीं हुआ उन्होंने फिर से किया, ठीक। तो बृहस्पतिवार को आयोग का घेराव किया। अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और बताया कि आयोग अपने स्तर से जो कर सकता है वह कर रहा है। वहीं शाम को पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद अभ्यर्थी गेट के सामने से हटे तो अफसर निकल सके। इस दौरान रजत सिंह, विनोद पटेल, अभिषेक, ये सब बच्चे हैं जो इसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक के, ठीक। तो यहाँ पे एक बात निकल के सामने आ रही है, 127,713 पद जो हैं ये 68,500 के 68,500 के ये तो आनी तय है, ये आनी तय है, ये आनी क्या है, तय है। बच्चों की डिमांड है जो 51,000 पद खाली हैं, 51,000 पद खाली हैं, इसमें जोड़ के आए, इसमें जोड़ के, ये पद खाली है तो भाई क्यों नहीं दे रहे हो। भाई 2018 से वैकेंसी नहीं आई है। आप सोचिए 2018 से वैकेंसी नहीं आई है। पंचवर्षीय योजना भी 5 साल की होती है, लेकिन ये एक साल उससे आगे चला गया है, ठीक, 1 साल उससे आगे चला गया है। तो यहाँ 2018 से वैकेंसी नहीं आए। इस दौरान बहुत बच्चों ने डीएलएड किया, सीटेट की परीक्षाएं पास की, वो करें क्या, फिर से डीएलएड का फॉर्म भरा जा रहा है। भाई क्यों भरवा रहे हैं, जब वैकेंसी नहीं निकालनी है तो डीएलएड का फॉर्म क्यों, बीएड का कोर्स क्यों। भाई हम तो पूछेंगे सवाल, भाई बंद कर दो। भाई बच्चे कम से कम दूसरे रास्ते पर चले जाएं। भाई जो 30-32 साल एज खपा रहे हैं वो ना खपाएं। भाई कहीं जाए ना घर के ना घाट के हो पाते हैं। 32 साल के हो गए, शादी ब्याह नहीं हुआ है, अब नौकरी लगेगी, शादी ब्याह होगा, ये होगा वो होगा, पूरा जनरेशन खराब कर दिया सरकार ने, ठीक। तो ये चलिए ये आपका ये निकल के आया।
अब देखिए एक अच्छी खबर आपके लिए आई है, बिहार लोक सेवा आयोग, मैं जैसे बता रहा हूँ कि एक एक करके फाइनल आंसर की आ गई है। जैसे अभी आपके हाल ही में 1 से 5 की फाइनल आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की आई थी, उसमें भी कुछ आपत्ति हो गई थी। अब जो है विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति है, तो दिनांक 19/7/2024 को वर्ग 6 से 8 जिन मित्रों का, जिन जूनियर का, मेरे भाई बहनों का अगर 6 to 8 उन्होंने दिया हुआ है वो जाके अपना चेक कर लें, क्योंकि अब जो है ये फाइनल आंसर की आई है, फाइनल आंसर की आ गई है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत एवं गणित तथा विज्ञान विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 19/9/2024 से आयोग की वेबसाइट आयोग की वेबसाइट है, इस पे जाके चेक कर सकते हैं। तो क्या हो गया, अब बचा है 9, 10, 11, 12। अब 9, 10, 11, 12 ये भी इसी हफ्ते आ जाएगी, आपकी इसी हफ्ते आ जाएगी, ठीक है। सब फाइनल आंसर की आ जाएगी। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, टीआरई 4 का प्रभाव बहुत पड़ेगा। टीआरई 4 जो है पूरी संभावना है अक्टूबर में आ जाए, पूरी संभावना है लास्ट अक्टूबर तक आ जाए, लास्ट अक्टूबर हो सकता है, पूरी संभावना टीआरई 4 के लिए। बिहार एक ऐसा है जो वैकेंसीज दे रहा है। यहाँ अपने यहाँ यूपी में देख रहे हैं लड़ लड़ के जो है कर रहे हैं। घर वालों क्या बताएं, घर वाले गरियाबू करते हैं कि तुम धरना देने गए हो, पढ़ने गए हो, बताओ तुम वहाँ क्या करने गए। अब घर वालों क्या जवाब दें, जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो जाना पड़ेगा ना भाई, सरकार को जगाना पड़ेगा। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में इस वर्ष 45,000 भर्तियां होंगी। एक अच्छी खबर यह है, अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रक्रिया, जिलों से मांगी गई रिक्तियां। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की जाएगी। अभी आपका सब अलग अलग पद है, सहायक प्राध्यापक का, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का 3523 पद। तो जो आपके परिचित हों, जो अगर इस शिक्षा से संबंधित हो, तो आप उनको भरवा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। हाँ, रोडवेज में अगले माह शुरू होगा 15,000 ड्राइवरों का व कंडक्टरों की भर्ती। मैंने इस पे हालांकि मैंने एक छोटा सा न्यूज़ बताया था आपको कि क्या होगा। रोडवेज बसों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए अक्टूबर में 10,000 परिचालकों व 5,000 ड्राइवरों की भर्ती होगी, ठीक। इसमें आपको पढ़ लेंगे, कोई वो नहीं है। चलिए, ये आपका शिक्षा संबंधित उतना महत्व नहीं है। अब इनका थोड़ा सा मैं सुन लूँ, इनको भी सुन लीजिए। मुझे बड़ा दुख लगा। करें सरकारी नौकरी के चक्कर में ना पड़े युवा, नौकरी दे आनंदीबेन पटेल। ये हमारे यहाँ की राज्यपाल हैं, ठीक है, आप इनसे परिचित होंगे। ये करेंगे कि अयोध्या में राज्यपाल का युवाओं को स्वरोजगार अपनाने का परामर्श। स्वरोजगार मतलब ये होता है कि आप चाय बेचिए, पकौड़ा तलिए, ठेलिया लगाइए, ठीक है, आप यही सब करिए, स्वरोजगार है। जब आप ठेलिया लगाएंगे, ठेलिया पे 1-2 लोग को रखेंगे, तो यही आप रोजगार देने वाला काम करेंगे। अरे देवी, मिडिल क्लास का बच्चा कहाँ से स्वरोजगार पैदा करेगा। तो ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि या तो बीएड, बीटी, डीएलएड, आप सीटेट, ये सब कोर्स बंद करवा दीजिए, ताकि बच्चे का भ्रम टूट जाए कि भैया सरकारी नौकरी में जाना ही नहीं है। फिर आप बीएड क्यों करवाते हो, बेचारे पैसा मोटा दे के पैसा बीएड करते हैं, डीएलएड में मोटा पैसा दे के डीएलएड करते हैं, फिर सीटेट फॉर्म भरो, टेट का फॉर्म भरो। भाई क्यों करवा रहे, जब स्वरोजगार ही ढूंढना है तो सरकारी नौकरी। भाई उस हिसाब से आप शिक्षा व्यवस्था बदलिए ना। शिक्षा व्यवस्था वही पुरानी परंपरा घिसी पिटी चली आ रही है, तो कहाँ से बदलेगा। कोई यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, यूपी में कोई ढंग का कुछ है नहीं। भाई आप इसका मोह माया तब तोड़िए जब आप एकदम से बंद कर दिए, बच्चा खुद ही नहीं जाएगा। आपको कौन समझाए, आप तो वहाँ पे बैठ के बोल दी कि भैया सरकारी नौकरी के चक्कर में ना पड़े युवा। वो तो पढ़ेगा ही नहीं, कुछ दिन बाद बचेगा ही नहीं, जब उसकी हिम्मत ही नहीं बचेगी। भाई वो लड़ाई हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, धरना दे, भाई वो बचेगा ही नहीं, तो कहाँ से कर पाएगा, ठीक। तो अभी इन्होंने बोल तो दिया, ठीक है। राज्यपाल ने सिपाही भर्ती परीक्षा का उदाहरण दिया कि कहा कि 60,000 पदों के सापेक्ष में 45 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, बताइए बाकी लोग कहां जाएंगे। पूछा क्या बाकी युवा राजनीति करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं आरंभ की हैं। मुद्रा योजना 20 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, जिसमें युवा स्वरोजगार से औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों को राजनीतिक केंद्र का नहीं बनाने का नसीहत दी। दिक्कत इस बात की, सरकार ने तो बहुत कुछ चलाया हुआ है, जब मिले तब तो भैया प्रोसेस करने जाइए। इन्होंने कहा कि 20 लाख मुद्रा योजना 20 लाख चलाने गया है। मैं कसम से कह रहा हूँ, आप जाइए इसका लेने जाइए, आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन आपको ये मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक।
एलटी ग्रेड मैं बार बार कर रहा हूँ, अर्हता का विवाद समाप्त हो चुका है। पहले नया शिक्षा सर्वेक्षण आयोग की तरफ से जो वैकेंसीज आ रही हैं उसको आने दीजिए, उसके बाद जो है लास्ट अक्टूबर में क्या कर दूँ, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक शिक्षा के लिए 72,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चलो एक अच्छी खबर है, कुछ सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा, बिजली, गाँव, शहर, कृषि, उद्योग व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए 2024-25 में 1,70,112 करोड़ रुपए सहायता अनुदान देगी और नए प्रमुख मदों के में दिए जाने वाले सहायता अनुदान में सबसे बड़ी धनराशि प्राथमिक शिक्षक के लिए होगी। चलिए एक खबर अच्छी है कि भैया इतना सारे पैसे आए, गुणवत्ता में सुधार हो, बच्चों को मिले हर चीज़, ठीक, ये बहुत अच्छी खबर है। अब हो जाए काम तो अच्छी खबर है, यूपी के लोगों को सस्ती बिजली मिल सके, बिजली कंपनियों की स्थिति बेहतर रहे, इसके लिए इस साल मतलब आपको ये इससे मतलब कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये है कि आप जानते रहिए कि ये सब चीज़ें आपकी हैं, ठीक। तो आपका ये प्रमुख खबर थी। ऐसी कोई खबरें निकल के आती हैं तो हम आपके सामने तुरंत लेके आएंगे। कोई भी खबर आपके लिए आती है जो महत्वपूर्ण होने वाली है, बस मेरा इतना कहना है कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं, कैलेंडर चाहे जब आए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अब जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत डिले करेगा इस चीज़ को लेकर के। कैलेंडर जारी हो जाएगा, 2 से ढाई महीने मिलेंगे, उतने में अगर आपकी पढ़ाई छूट जाएगी तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और बच्चों ने बहुत तैयारी की हुई है। तो आप लोग भी तैयारी करिए, अब मत सोचिए कि अभी कुछ नहीं होगा, बस ये पेपरबाजी है, ये है वो है, ऐसी चीज़ों से आप बचे। 1 बजे आपको अगर स्टेट की तैयारी करनी है, 1 बजे आपका स्टेट का क्लास चल रहा है, स्टेट का क्लास चल रहा है, ठीक है। बाकी कोर्सेज चल रहा है, जो भी कोर्सेज लेना हो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, हाँ कोई जानकारी लेनी हो तो। जैसी कब तक आएगी, मैंने पहले ही क्या मेरे प्यारे साथियों, आप लास्ट अक्टूबर तक वेट कर लीजिए। मुझे नहीं लगता लास्ट अक्टूबर के पहले कोई जीआईसी और एलटी की सुबुगाहट होने वाली है, ठीक, मुझे लगता है, ठीक। तो अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा, अक्टूबर में हो सकता है, उम्मीद लगाए बैठे हैं अक्टूबर में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर एक ही विकल्प है, क्या, लोक सेवा आयोग चलो, धरना प्रदर्शन दो, ज्ञापन सौंपो, ठीक, विकल्प तो है ही है हमारे पास। चलिए टीजीटी को अभी आया है तो नहीं सर, टीजीटी तो अभी आया है तो सर क्या करें, टीजीटी भी तो अभी आया है तो सर, तो मैं क्या करूँ, टीजीटी पीजीटी जो पेपर 2022 वाला है उस पर तैयारी करिए, जो है उसको देखिए, जो नहीं उस पर क्या मतलब है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी सूचना आएगी हम आपको देंगे। चलिए तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।